जय श्री राम। हमें सत्संग जो करना है उसमें अपने जीवन को सामने रखकर हमें सत्संग करना चाहिए। जब हम सत्संग कर रहे हैं, हर दिन सत्संग के लिए जा रहे हैं किसी सत्संग स्थल पर, तो सत्संग का तो नाम ही ये था कि हम अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो कितना जीवन में हमारे बदलाव आ रहा है, कितनी हमारी आदतें सुधर रही है, ये आपको स्वयं ही देखना होगा। यहाँ पर कोई भी एग्जामिनर नहीं होता। यहाँ तो खुद पे खुद बंदे को अपना पर्चा खुद ही मापना होता है कि मेरे अंदर, यदि मैं 1 साल से या 6 महीने से नित्य प्रतिदिन सत्संग कर रहा हूँ और जैसी मेरी संगति है रही है वैसी ही संगति भी है और मेरी किसी आदत में कोई बदलाव नहीं आया है, तो इन बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि सत्संग तो भैया आदमी को सरल बनाने के लिए है। वो तो आपको हर तरह से नीमापन आप में आएगा यदि सत्संग अंदर बैठ रहा है। तो ये सब बातें होती है कि हम अपने सत्संग को कितना महत्व देते हैं। हम 1 घंटे के लिए मान लीजिए किसी स्थान पर जाकर सत्संग के लिए जा रहे हैं और बाकी जो 23 घंटे बच गए उनमें हम सांसारिक कार्यों में करते हैं, तो उसका भी जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आता है। लेकिन लंबा सत्संग यदि हमने किया है इस तरह से, तो भी हमारी आदतों में, हमारे व्यवहार में उसका अलग से प्रभाव दिखने लग जाता है। अब देखिए, आपका जीवन में जो व्यवहार पहले से था वैसा ही व्यवहार आपका आज भी दिख रहा है, तो भैया फिर सत्संग कहाँ रहा। आप में मान लो कठोरता थी, क्रोधी थे आप, लोभी थे आप, इस तरह के अवगुण आपके अंदर थे, तो आज भी वो सब आपके अंदर भरे पड़े, तो फिर आपको मानना चाहिए कि सत्संग आप में उतर नहीं रहा है। आप सत्संग में तो बैठते हो लेकिन सत्संग आप में नहीं बैठ रहा। तो इसके लिए जैसे हम सोचते हैं ना, किसी को भी अपना भाई, आप देखते हो फिल्मी दुनिया वाले हैं जो भी हैं, वो किसी को अपना मेंटर बना लेते हैं, अपने दिल की बातें उन्हें बताने लग जाते हैं। तो ये बात हमें सोचनी होगी कि जहां जहां आपको देखिए, वैसे तो गुरु को ही अपने दिल की सारी बात बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके इर्द गिर्द में यदि आपको कोई ऐसा आदमी नजर आए जो आपकी श्रद्धा वहां जुड़ती भी हो, तो फिर आप उसे अपने दिल की बातें खोल कर बता सकते हैं कि हम प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन हमसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, और अपने अंदर जो भी कुछ कमी नजर आए वो आप बता दें कि भैया क्या करें, हमारा लोभ भी नहीं छूट रहा, क्या करें हमारा क्रोध भी नहीं छूट रहा। तो वो फिर आपको बता सकते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो आपका ज्यादा भला हो सकता है। तो हमें सत्संग के माध्यम से पूरा अपना जीवन जो है वो एक ऐसा बनाना है जो हम सबके काम के हो जाए। तो सत्संग तो देखो तभी उतरा मानिए, नहीं तो यदि आपने बहुत, आप बता रहे हैं कुछ लोग कि 10 साल से सत्संगों में जा रहे हैं, 20 सालों से जा रहे हैं, अभी काम क्रोध लोग वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो आप देखिए आपने सत्संग को कितना महत्व दिया है। जिस चीज को भी जीवन में हम महत्व देते हैं वो ही चीज हमारे जीवन में ज्यादा बढ़ती है। तो आप देख लीजिए कि एक घर में मान लीजिए कोई शादी आई, तो हम सारे काम करने लग रहे हैं, खाना पीना नहाना धोना, दुकान जो भी कुछ करना है वो सब कर रहे हैं।
शादी की तैयारी भी कर रहे हैं, एक काम को छोड़ दिया कि चलो कुछ दिन सत्संग नहीं जाते। अपने आप से पूछ कर देखिए, हम लोगों ने जब भी कोई इस तरह की सामाजिक, हमारे ऊपर कोई इस तरह का कार्य आया, उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले सत्संग में जाना छोड़ दिया। तो ये जो हमारी बात है, अरे सत्संग को आपने महत्व कहाँ दिया था? जिस चीज को महत्व दोगे वो अंदर उतरेगी। आपने महत्व दे रखा है संसार को, जो अनियमित वस्तुएं हैं उनको। जो ये संसार है ये तो सारा ही झूठा है। जब आप इस संसार को महत्व दोगे है, तो भैया फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि सत्संग आपका कुछ करे? कोई काम हुआ नहीं, सबसे पहले क्या होता है कि चलो आज सत्संग की छुट्टी कर देते, आज सत्संग में नहीं जाते। अरे आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि भैया सत्संग से हमें फायदा, तो काहे फायदा होगा? सत्संग आप में बैठा नहीं कोई। आप देखिए, हमने ये सरदारों के किसी एक गुरु से सुना था कि उनका सत्संग में आया करते थे प्रतिदिन, और उनका सत्संग में उन आने से पहले एक दिन उनका एक जो पुत्र था ना वो एक्सपायर हो गया। अब वो जैसे तैसे करके उस जो भी अंत्येष्टि वगैरह की होगी उसको करने के बाद में, और फिर वो सत्संग में, सत्संग में एक क्षण के लिए भी उन्होंने मतलब ये नहीं किया कि आज मैं सत्संग ना जाऊं। करने के बाद में और वो सत्संग में चले गए। अब गुरुदेव को पता चला कि यार इसके साथ में इस तरह की बात हो गई। तो गुरुदेव ने पूछा, हाँ भाई वो की हो गया, बताओ क्या बात है? तो कहने लगे गुरुदेव, कुछ बात नहीं, एक मेहमान आया हुआ था कुछ समय से, आज वो चला गया। तो गुरुदेव को बड़ा गर्व हुआ कि देखो ये है सत्संग की बात है कि भैया हम इस पृथ्वी के मेहमान ही तो हैं। अरे जिसने भी पृथ्वी का मालिक बनने की कोशिश की है वो ही यहाँ पर तुक उठा रहा है। हम सब इस धरा के मेहमान हैं, और इतनी बड़ी बात को सत्संग में जा करके ये फसल की तरह पक जाती है अंदर से, कि सभी जो भी हम यहाँ हमारे ये रिश्ते नाते जो भी हमारे देह के कारण हुए वो सब इसी तरह से हम सब मेहमान हैं। आज नहीं तो कल जाना है। तो हम लोगों को इन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम संसार को महत्व दे रहे हैं तो कभी उम्मीद ही ना करें इस बात की कि भैया महत्व जिसको दे रहे हो उसी वही चीज आगे चलेगी। संसार को महत्व देते रहे है। कुछ लोग देखो देह को सुबह योग वोग सारा सब कुछ करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मैं इसके ये पक्ष में नहीं हूं, मैं भी खुद भी करता हूं। लेकिन ये ना हो कि केवल योग ही योग करे और दूसरा जो आत्मा की खुराक है सत्संग वो दे ही ना। है भोजन भी खिला रहे हैं, अखरोट बादाम सब कुछ इसको अच्छा अच्छा खिला रहे, तो फिर तो आप देह के ही ऊपर लगे पड़े। तो भाइयों इसलिए है बताया कि सत्संग को हमें जीवन में उतारना है। जय श्री राम।